हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अक्षय वन चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ बहुत ही रहस्यमयी और बिल्कुल सच्ची पैरानॉर्मल घटनाएं। दोस्तों, आज का ये वीडियो मेरे बाकी के वीडियो से बहुत ही अलग होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको किसी भूत प्रेत या किसी शैतान की कोई घटना नहीं बताऊँगा, बल्कि आज मैं आपको उन लोगों का बिल्कुल रियल एक्सपीरियंस बताऊँगा जो लोग मरने के बाद फिर से ज़िंदा हो गए थे। इस पूरे घटनाक्रम को, यानी कि मरने के बाद ज़िंदा होने को, नियर डेथ एक्सपीरियंस या फिर आफ्टर लाइफ एक्सपीरियंस कहते हैं। इस टॉपिक को पैरानॉर्मल रिसर्चर्स बहुत पसंद करते हैं और मेरा यकीन मानिए, अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको भी ये टॉपिक ज़रूर पसंद आएगा। सबसे पहले तो मैं आपको नियर डेथ एक्सपीरियंस और आफ्टर लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में जानकारी दे दूँ। दोस्तों, नियर डेथ एक्सपीरियंस उस एक्सपीरियंस या उस अनुभव को कहते हैं जो हमें मौत के बिल्कुल पास होता है, यानी कि मरते समय हमें जो एहसास होता है उसे ही नियर डेथ एक्सपीरियंस कहते हैं। इसके अलावा मरने के बाद हमें जो एक्सपीरियंस या जो भी एहसास होता है उसे आफ्टर लाइफ एक्सपीरियंस कहते हैं। वैसे तो दोस्तों, मरने के बाद इंसान को क्या एक्सपीरियंस होता है ये कोई भी नहीं जानता, लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जिनमें कोई इंसान मरने के कुछ मिनट या कुछ घंटों बाद फिर से ज़िंदा हो जाता है, और मरकर दोबारा ज़िंदा होने वाला वो इंसान अपना जो एक्सपीरियंस बताता है वो बहुत ही रहस्यमयी और रोमांचक होता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे ही लोगों के एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा जो मरने के बाद फिर से ज़िंदा हो गए थे। तो आफ्टर लाइफ एक्सपीरियंस की जो पहली सच्ची घटना मैं आपको बताने वाला हूं वो क्रिस जॉनसन नाम के एक शख्स के साथ हुई थी। तो आगे मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से ये पूरी घटना बताऊंगा। मेरा नाम क्रिस जॉनसन है। मैं अमेरिका के पेंसिल्वेनिया स्टेट का रहने वाला हूं, और आज मैं आपको मेरे साथ हुई एक बहुत ही रहस्यमयी और अजीब घटना बताने वाला हूं। असल में मेरे साथ हुई एक ऐसी घटना है जिसमें मैं मरने के बाद फिर से ज़िंदा हो गया था। इसे आप आफ्टर लाइफ एक्सपीरियंस की घटना भी समझ सकते हैं। खैर, अब मैं आपको मेरे साथ हुई वो घटना बताता हूँ। तो ये बात साल 2012 की है। तब एक बार बाइक चलाते हुए मेरा एक्सीडेंट हो गया था। उस एक्सीडेंट में मुझे बहुत गहरी चोटें आई थीं और मेरी चोटों से बहुत खून भी बह रहा था। तब एक्सीडेंट के बाद आसपास के कुछ लोगों ने मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। फिर मेरे एक्सीडेंट की खबर मिलते ही मेरे परिवार के लोग भी हॉस्पिटल पहुंच गए। मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा और मेरा एक बड़ा भाई है, और वो सभी लोग मेरे एक्सीडेंट की खबर पाकर मुझे देखने के लिए तुरंत ही हॉस्पिटल आ गए थे। आज भी मुझे वो दिन बहुत अच्छे से याद है कि कैसे मैं हॉस्पिटल के बेड पर लेटा अपने परिवार वालों को रोता हुआ देख रहा था, जबकि उसी समय डॉक्टर मेरी जान बचाने की कोशिश में लगे हुए थे। एक्सीडेंट में हुए घावों से मेरा बहुत खून बह गया था, जिस वजह से मेरी जान को खतरा हो गया था। फिर तभी अचानक से मेरी सांसें धीमी पड़ने लगी और साथ ही मेरे दिल की धड़कन भी कमज़ोर पड़ने लगी। मैं खुद भी ये चीज़ बहुत अच्छे से महसूस कर रहा था कि कैसे मेरी सांसें बंद हो रही हैं। मेरी ऐसी हालत होते ही मेरा इलाज कर रहे डॉक्टर भी बहुत ही परेशान हो गए थे। फिर तभी अचानक से मेरी आंखें बंद हो गईं और मैं बेहोश हो गया। बेहोश होने के कुछ देर बाद ही मुझे दोबारा से होश आया, और अब की बार जब मुझे होश आया तब मैंने महसूस किया कि अब मुझे ना तो कोई दर्द हो रहा है और ना ही मुझे सांस लेने में कोई दिक्कत हो रही है। इसके अलावा अब मुझे बहुत ही हल्का भी महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं हवा का बना हूँ। वो एहसास बहुत ही अजीब और अलग सा एहसास था। उस एहसास को मैं शब्दों में नहीं बता सकता। खैर, फिर कुछ देर बाद ही मैंने महसूस किया कि मैं हवा में ऊपर उठ रहा हूँ। फिर जब धीरे धीरे मैं हवा में ऊपर उठने लगा तब मैंने अपने आप को बेड पर पड़े हुए देखा। मैं देख रहा था कि मैं, यानी कि मेरी बॉडी, हॉस्पिटल के बेड पर बिल्कुल बेजान होकर पड़ी है, और मेरे आसपास मौजूद डॉक्टर मुझे बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं अपने घर वालों को भी रोते हुए देख रहा था, और वो सब देखकर मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। खैर, ये सब देखकर मैं समझ गया था कि मैं मर चुका हूँ, और मरने के बाद अब मैं शायद दूसरी दुनिया में जा रहा हूँ, वो दुनिया जहाँ पर लोग मरने के बाद जाते हैं। फिर धीरे धीरे मैं हवा में ऊपर उठने लगा। ऊपर उठते समय मैं बहुत ही आसानी से हॉस्पिटल की छत के भी आर पार हो जा रहा था। तब मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बाहरी शक्ति मुझे ऊपर आसमान की तरफ खींच रही है। फिर ऊपर उठते उठते मैं कुछ ही देर में आसमान में पहुंच गया। उस समय मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं पूरी तरह से हवा का बना हूं, और आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन उस समय मुझे आसमान की ऊंचाई से नीचे गिरने का भी कोई डर नहीं लग रहा था।
खैर फिर आसमान में पहुंचते ही मैंने खुद को एक सफ़ेद रंग की बड़ी सी ट्यूब जैसी किसी चीज़ के अंदर पाया। वो सफ़ेद ट्यूब जैसी जगह दिखने में हॉलीवुड मूवीज़ के किसी पोर्टल या दूसरी दुनिया के दरवाजे जैसी लग रही थी। फिर अगले ही पल मैंने देखा कि मैं उस सफ़ेद पोर्टल के अंदर बहुत तेज़ी से उड़ते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। वो पोर्टल जैसी जगह पूरी तरह से सफ़ेद रोशनी से जगमगा रही थी। फिर कुछ देर तक उस पोर्टल में आगे बढ़ने के बाद अचानक से मैं उस पोर्टल के बाहर निकल आया। जब मैं उस पोर्टल से बाहर निकला तब मैंने देखा कि मेरे सामने एक बिल्डिंग खड़ी है जिसमें एक दरवाज़ा लगा हुआ है। इसके बाद मैं उस दरवाजे को खोलकर उस बिल्डिंग के अंदर चला गया। फिर जैसे ही मैं उस बिल्डिंग के अंदर गया वैसे ही मैंने देखा कि उस बिल्डिंग के अंदर मेरे सभी वो रिश्तेदार और दोस्त मौजूद हैं जो काफ़ी समय पहले ही मर चुके हैं। मेरे उन मरे हुए रिश्तेदारों में से कई लोग ऐसे भी थे जिन्हें मैं पूरी तरह से भूल चुका था। मुझे वहाँ पर देखकर मेरे वो सभी रिश्तेदार बहुत खुश हो गए थे। मैं भी उन लोगों को देखकर बहुत खुश हो गया था और मुझे वहाँ पर बहुत अच्छा भी लग रहा था। उस जगह पर मुझे बहुत सुकून और शांति महसूस हो रही थी और साथ ही उस जगह के रंग भी बहुत ही खिले खिले से थे। उस जगह की हर चीज़ कुछ ज़्यादा ही रंगीन थी और वो देखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। खैर फिर मैं अपने उन सभी मरे हुए रिश्तेदारों से बातचीत करने लगा। फिर जब मैं उन लोगों से बातचीत कर रहा था तभी अचानक मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ ने मुझसे कहा कि अभी तुम्हारा समय नहीं आया है। फिर जैसे ही मैंने वो आवाज़ सुनी वैसे ही तुरंत मैं उड़ते हुए वापस से उसी पोर्टल में आ गया जिस पोर्टल से मैं अपने मरे हुए रिश्तेदारों के पास गया था। इसके बाद मैं उस पोर्टल के अंदर बहुत तेज़ रफ्तार से उड़ते हुए वापस अपनी बॉडी के अंदर आ गया। फिर जैसे ही मैं अपनी बॉडी के अंदर आया वैसे ही मुझे होश आ गया। तब अचानक से मुझे होश में आया देखकर मेरे आसपास मौजूद सभी डॉक्टर और नर्स बहुत घबरा गए थे। वो लोग मुझे देखकर ऐसे घबरा रहे थे जैसे उन्होंने मुझे नहीं बल्कि किसी भूत को देख लिया हो। खैर मेरे होश में आने के बाद मेरे घर वाले बहुत खुश हो गए थे। फिर थोड़ी देर बाद मेरा इलाज कर रहे डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं 15 मिनट के लिए मर गया था। उस 15 मिनट के दौरान ना तो मेरी सांसें चल रही थीं और ना ही मेरी धड़कन। जब डॉक्टर ने मुझे ये सब बताया तब मैंने उससे कहा कि मैं जानता हूँ कि मैं मर गया था लेकिन मुझे वापस भेज दिया गया। मेरी ये बात सुनकर डॉक्टर बहुत हैरान रह गया था। तब डॉक्टर को इस तरह हैरान देखकर मैंने उसको अपने साथ हुई वो पूरी घटना बता दी। तब मेरी बताई बातें सुनकर डॉक्टर बहुत हैरान रह गया। खैर इसके बाद डॉक्टर ने मेरा इलाज किया और फिर 15 दिन बाद ही मैं हॉस्पिटल से अपने घर आ गया। मरे हुए रिश्तेदारों से मिलने वाली बात मैंने अपने घर वालों को भी बताई थी लेकिन उनको यही लगता है कि मैं सिर्फ सपने देख रहा था। अब कोई कुछ भी सोचे लेकिन मैं तो इतना जानता हूँ कि मैंने जो देखा और महसूस किया था वो सब सच था। अब मैं ये भी जान गया हूँ कि मरने के बाद हमारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है बल्कि मौत तो हमारे लंबे सफ़र का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है। तो दोस्तों ये थी पहली ऐसी घटना जिसमें मरा हुआ शख्स फिर से जी उठा था और फिर से ज़िंदा होने के बाद उसने अपना एक्सपीरियंस बताया था। खैर अब मैं आपको एक और ऐसी ही घटना बताता हूँ जिसमें मरा हुआ एक शख्स दोबारा से ज़िंदा हो जाता है। ये दूसरी घटना पहली घटना से बहुत अलग है क्योंकि इस घटना से आपको पता चलेगा कि इंसान के बांटने के बाद भी आखिरकार सभी धर्म एक ही हैं। तो अब जो रहस्यमय घटना मैं आपको बताने वाला हूँ वो चार्ल्स नाम के एक शख्स ने शेयर की थी। तो आगे मैं आपको चार्ल्स के नज़रिए से ही ये पूरी घटना बताऊंगा। मेरा नाम चार्ल्स है। मैं अमेरिका के केंटकी स्टेट का रहने वाला हूं और आज मैं आपको मेरे साथ हुई एक बहुत ही रहस्यमय घटना बताने जा रहा हूं। ये घटना मेरे साथ आज से लगभग 25 साल पहले हुई थी। जिस समय ये घटना हुई थी उस समय मैं अमेरिका की आर्मी में था और उस समय मेरी उम्र भी सिर्फ 22 साल थी। तो हुआ यह था कि आज से 25 साल पहले एक बार अमेरिका की सबसे ठंडी जगह पर मेरी बटालियन की ट्रेनिंग कराई जा रही थी। ये ट्रेनिंग एक ड्रिल की तरह थी जिसमें हमें बहुत कम इक्विपमेंट के साथ ठंडी जगहों पर लड़ना सिखाया जा रहा था। ये ट्रेनिंग किस लोकेशन पर हो रही थी ये तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि वो जगह अमेरिका की सबसे ठंडी जगहों में से एक है। तो ठंडे मौसम की इस ट्रेनिंग के दौरान हमें बहुत ही कम गर्म कपड़े और इक्विपमेंट वगैरह दिए गए थे। इस ट्रेनिंग के ज़रिए हम लोगों को बहुत ही कम इक्विपमेंट के साथ ठंडी जगहों पर लड़ना सिखाया जा रहा था।
ये ट्रेनिंग बहुत ही हार्ड थी और इस ट्रेनिंग के पूरा होते होते मेरी और मेरे कुछ साथियों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो गई थी। हम लोगों को बहुत ज़्यादा ठंड लग गई थी, जिस वजह से उस ट्रेनिंग को कैंसिल कर दिया गया और मुझे और मेरे बीमार पड़े साथियों को इलाज के लिए मिलिट्री के हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। तब हॉस्पिटल पहुंचने के बाद अचानक से मेरी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई। मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि बात मेरी जान पर आ गई थी। उस समय डॉक्टर मुझे बचाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन लाख कोशिशें करने के बाद भी डॉक्टर मुझे बचा नहीं पाए और फिर अचानक से मेरी मौत हो गई। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मरने से पहले मैंने डॉक्टर्स को मेरी ही जान बचाने के लिए बहुत परेशान होते हुए देखा था, लेकिन फिर इलाज के दौरान ही अचानक मेरी आंखें बंद हो जाती हैं और फिर कुछ देर बाद ही दोबारा से मेरी आंखें खुल जाती हैं। लेकिन अब की बार जब मेरी आंखें खुलती हैं तब मैं महसूस करता हूँ कि अब मैं बहुत ही हल्का हो गया हूँ और मुझे ठंड भी नहीं लग रही है। फिर कुछ देर बाद मुझे समझ आता है कि मैं अपने ही शरीर से अलग हो चुका हूँ। अपने शरीर से अलग होने के बाद मैं देखता हूँ कि अब मैं हल्के सफ़ेद रंग की रोशनी से चमक रहा हूँ। अब तक मैं समझ गया था कि मैं मर चुका हूँ, लेकिन बहुत ही हैरानी की बात थी कि मरने के बाद भी मेरे पास शरीर था, लेकिन ये शरीर हाड़ मांस से नहीं बल्कि हवा और रोशनी से बना हुआ था। उस समय मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि मुझे हमेशा से लगता था कि मरने पर बहुत दर्द होता है और डर भी लगता है, लेकिन मेरे मरने पर मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, बल्कि मुझे तो मरने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा था। खैर, उस समय मैं अपने आप को और अपने आसपास की चीज़ों को बहुत ही हैरानी से देख रहा था, क्योंकि मेरे लिए वो एहसास बिल्कुल नया था। उस समय मैं शरीर से अलग होकर अपने आसपास की चीज़ों को देख रहा था कि तभी मैंने एक डॉक्टर को ये कहते सुना, इतनी हार्ड ट्रेनिंग करानी ही नहीं चाहिए थी। आखिरकार इस ट्रेनिंग की वजह से एक जवान लड़के ने अपनी जान खो दी। उस डॉक्टर की ये बात सुनकर मुझे भी बहुत दुख हुआ था। मैं सोच रहा था कि अब मैं अपने माँ बाप को दोबारा कभी नहीं देख पाऊँगा। अपने माँ बाप को कभी न देख पाने का दुख बहुत बड़ा दुख होता है। उस टाइम मैं दुखी होकर अपने माँ बाप के बारे में सोच ही रहा था कि तभी अचानक से मैं ऊपर आसमान की तरफ उठने लगा। मैं बहुत तेज़ रफ्तार से उड़ते हुए आसमान की तरफ जा रहा था। फिर कुछ ही सेकंड्स में मैं आसमान में एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां पर चारों तरफ सफ़ेद रंग की रोशनी फैली हुई थी। फिर उस रोशनी में मुझे अपने कुछ रिश्तेदार दिखाई दिए। ये मेरे वो रिश्तेदार थे जो काफ़ी पहले ही मर चुके थे। मेरे वो सभी रिश्तेदार मुझे वहाँ देखकर बहुत खुश हो गए थे। मुझे भी अपने उन रिश्तेदारों को वहाँ पर देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैं अपने उन मरे हुए रिश्तेदारों से बातें करने लगा। मैं अपने मरे हुए रिश्तेदारों से बातें कर ही रहा था कि तभी अचानक एक जवान और सुंदर लड़की भी मेरे पास आ गई। उस सुंदर लड़की को मैं नहीं जानता था और ना ही वो मेरी कोई मरी हुई रिश्तेदार थी। वो लड़की दिखने में सुंदर तो थी ही, पर साथ में उसके शरीर से सफ़ेद रंग की रोशनी भी निकल रही थी। उस लड़की को देखने से ही लग रहा था कि वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि कोई अलौकिक या दिव्य शक्ति है। फिर मेरे पास आकर उस लड़की ने मुझसे कहा कि सुनो, मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। इतना बोलने के बाद वो लड़की मुझसे कई तरह के सवाल पूछने लगी। सवाल जैसे कि क्या तुम अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट हो या फिर अभी भी तुम्हारी कुछ इच्छाएं बाकी हैं? क्या तुम शादी करना चाहते हो, बच्चे पैदा करना चाहते हो? इन सब सवालों के अलावा भी उस लड़की ने मुझसे एक बहुत ही अजीब सवाल पूछा। उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम यहाँ रुककर दूसरा जन्म लेना चाहते हो या फिर तुम फिर से वापस अपने शरीर में जाना चाहते हो? अगर तुम दूसरा जन्म लेना चाहते हो तो मैं तुम्हें यहीं पर रहने दूंगी, नहीं अगर तुम्हें वापस जाना है तो मैं तुम्हें तुम्हारे शरीर में वापस भेज दूंगी। उस लड़की की ये बात सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि पहली बात तो ये थी कि मैं एक रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन हूँ और मेरे धर्म में दूसरे जन्म जैसी किसी भी बात पर विश्वास नहीं किया जाता है। इसके अलावा दूसरी बात ये थी कि अगर असलियत में दूसरा जन्म होता भी है तो वो लड़की कैसे मुझे दूसरे जन्म के लिए रोक सकती है या मुझे मेरे पहले वाले शरीर में वापस भेज सकती है, क्योंकि इस तरह के दिव्य काम कोई दिव्य शक्ति या देवता ही कर सकता है। उस लड़की की इन बातों को सुनकर मैं बहुत हैरान रह गया था। इसीलिए मैंने उससे पूछा कि आखिर तुम हो कौन? तब उस लड़की ने हंसते हुए मेरी बात का जवाब दिया और कहा कि मेरे कई नाम हैं, अलग अलग जगहों पर मुझे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे भारत देश में मुझे काली माता कहते हैं, यूरोप में मुझे हेकेट कहते हैं, मिडिल ईस्ट यानी कि सऊदी अरब और उसके आसपास के इलाकों में मुझे इनान्ना कहते हैं,
और जिस जगह पर तुम पले बढ़े हो वहाँ पर मुझे अज़रियल कहते हैं। उस लड़की के मुंह से अज़रियल नाम सुनते ही मैं बहुत ज़्यादा हैरान रह गया। साथ ही ये नाम सुनकर मैं उस लड़की से डरने भी लगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अज़रियल कोई और नहीं बल्कि खुद आर्केंजल ऑफ डेथ है, यानी कि मौत का महादूत। खैर, फिर मुझे डरा हुआ देखकर उस लड़की ने मुझसे कहा कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ तुम्हारी भलाई के लिए आई हूँ, क्योंकि तुम एक अच्छी आत्मा हो। तुम्हारे पिछले कई जन्मों में भी मैं ही तुम्हें लेने आई थी और अब की बार भी मैं ही तुम्हें लेने आई हूँ। इतना बोलने के बाद उस लड़की ने मुझसे ये भी कहा कि नीचे धरती पर अभी भी तुम्हें बचाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए अगर तुम चाहो तो मैं अभी भी तुम्हें वापस तुम्हारे शरीर में भेज सकती हूँ, या अगर तुम चाहो तो यहाँ रुक कर तुम अपने दूसरे जन्म का इंतज़ार भी कर सकते हो। तुम चाहे यहाँ रुको या वापस जाओ, फैसला तुम्हारा है। उस लड़की की ये बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया, क्योंकि वैसे तो मुझे उस जगह पर यानी कि परलोक में बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन धरती पर अपने माँ बाप के बारे में सोचकर मुझे बहुत दुख भी हो रहा था। खैर, फिर अपने माँ बाप के बारे में सोचकर मैंने वापस अपने शरीर में जाने का फ़ैसला किया और इसके बाद मैंने उस लड़की से वापस जाने की इच्छा जताई। फिर मेरी बात सुनते ही उस लड़की ने अपनी एक उंगली से मेरे माथे को छुआ। उसके छूते ही मैं बहुत तेज़ी से आसमान से गिरता हुआ सीधा अपने शरीर में आ गया। फिर अपने शरीर में आते ही मुझे होश आ गया और होश में आते ही मुझे अपने पूरे शरीर में बहुत ज़ोर का दर्द भी होने लगा। उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं बहुत ऊंचाई से नीचे गिरा हूँ। मेरे होश में आते ही मेरे आसपास मौजूद डॉक्टर बिल्कुल हैरान रह गए थे। फिर मेरे होश में आते ही डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं पिछले 18 मिनट से मरा हुआ था। डॉक्टर की इस बात पर मैंने कहा कि हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं मर गया था। मेरी ये बात सुनकर वो डॉक्टर बिल्कुल हैरान रह गया था। फिर उस डॉक्टर को इस तरह हैरान देखकर मैंने उसको अपने मरने के बाद होने वाला पूरा एक्सपीरियंस बता दिया। लेकिन मेरे सब कुछ सही सही बताने के बाद भी उस डॉक्टर को मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ। फिर जब उस डॉक्टर को मेरी बात पर भरोसा नहीं हुआ तब मैंने उन्हें ये भी बताया कि कैसे मैं अपने शरीर से अलग होने के बाद भी उनको ये कहते हुए सुन रहा था कि इतनी हार्ड ट्रेनिंग नहीं करानी चाहिए थी। आखिरकार इस ट्रेनिंग की वजह से एक जवान लड़के ने अपनी जान खो दी। मैंने उन डॉक्टर को बताया कि उन्हीं के बताई ये बात मैंने मरने के बाद सुनी थी। मेरे इतना कहते ही ये बात बोलने वाला वो डॉक्टर बिल्कुल हैरान रह गया था। फिर बहुत हैरानी से उस डॉक्टर ने मुझसे कहा कि मैंने ये बात तब कही थी जब तुम क्लिनिकली डेड हो चुके थे। उस समय ना तो तुम्हारी सांसें चल रही थी और ना ही धड़कन, इसलिए वैसी हालत में तुम्हारा मेरी कही बात सुनना सच में बहुत हैरान कर देने वाली घटना है। खैर, इसके बाद 1 हफ्ते तक हॉस्पिटल में मेरा इलाज चला और उसके बाद मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई। फिर जब मेरा इलाज पूरा हुआ और मैं घर आ गया तब मैंने अपने साथ हुई वो रहस्यमयी घटना अपने घर वालों को भी बता दी। मैंने अपने घर वालों को बताया कि कैसे मैं कुछ देर के लिए उस दुनिया में चला गया था जहाँ पर लोग मरने के बाद जाते हैं। मैंने उनको ये भी बताया कि वहाँ पर मैं अपने मरे हुए रिश्तेदारों से मिला था और साथ ही वहाँ पर मुझे एक आर्केंजल ऑफ डेथ भी मिला था। मैंने बहुत सीरियस होकर ये बातें अपने घर वालों से कही थीं, लेकिन उनको लग रहा था कि मैं उन्हें काल्पनिक कहानियाँ सुना रहा हूँ। कुल मिलाकर मेरे घर वालों ने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया। अब कोई मेरी बात का भरोसा करे या ना करे, लेकिन मुझे तो अच्छे से पता है कि आखिर मैंने मरने के बाद क्या एक्सपीरियंस किया था। और उस घटना के बाद से ही मेरा दुनिया को और मौत को देखने का नज़रिया भी बदल गया है। अब मैं जान गया हूँ कि मौत हमारे इस लंबे सफ़र में आने वाला एक छोटा सा पड़ाव है और ज़िंदगी से लेकर मौत तक सब कुछ हमारे अपने कर्म और हमारे अपने फैसले ही होते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आफ्टर लाइफ एक्सपीरियंस की ये दोनों घटनाएं आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इस तरह की घटनाएं हमारे भारत में भी बहुत बार हुई हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इस तरह की स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको इसी तरह के आफ्टर लाइफ एक्सपीरियंस के जो सच्ची घटनाएँ हैं, इंडिया में घटी इस तरह की घटनाओं के बारे में भी आपको जानकारी दूँगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये टॉपिक आपको कैसा लगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।